अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम फिर आपके नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो शादी के ऊपर है। आप अपने हारोस्कोप में अपनी शादी की एज कैसे देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने हारोस्कोप में खुद अपनी शादी की एज देख सकते हैं, किस एज में आपकी शादी होगी। आज अब हम आपको साइन बोर्ड की मदद के तहत बताएंगे कि आपकी शादी किस एज में होगी और कब वो एयर आ सकता है। आज आपको हम साइन बोर्ड की मदद से बताएंगे कि आपके लिए आसानी पैदा हो, आप किस तरह अपना हारोस्कोप में देख सकते हैं कि शादी की एज क्या हो सकती है। तो ये पहला नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम बुर्ज हमल कहते हैं। एक जब भी आपको नजर आएगा तो ये समझें कि बुर्ज हमल है। 2 का मतलब टॉरस, 3 का मतलब जमनाय, 4 का मतलब कैंसेरियन, 5 का मतलब ल्यू, 6 का मतलब विर्गो, 7 का मतलब लिब्रा, 8 का मतलब स्कॉर्पियो, 9 का मतलब सैजिटेरियस, 10 का मतलब कैप्रिकॉन, 11वां एक्वेरियस, 12वां पाइसेस। यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, आप अपने हारोस्कोप में देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले एक नंबर लिखा है, यानी कि असेंडेंट एरियस। असेंडेंट का मतलब होता है जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे पूछता है कि आपके वक्त पैदाइश क्या है, जो वक्त पैदाइश से वो निकलता है उसे असेंडेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमने असेंडेंट एरियस लिखा है। एरियस का 7वां घर आपकी शादी का घर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस ऑफ मैरिज। अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जहाँ पे हाउस ऑफ मैरिज लिखा हुआ है, ये 7वां घर होता है। 7वें घर का रूलर जो है इसका वीनस है। वीनस जो जोरा कहा जाता है। एरियस लगन में 7वां घर हमेशा वीनस का होगा। ये 7वां घर वीनस का शादी का घर होगा। वीनस की जो एज होती है शादी की वो है 25 से लेकर 27 तक। अगर आपका असेंडेंट एरियस है तो आपका 7वां घर लिब्रा बनेगा, जिसकी शादी की एज है 25 से लेकर 27। नेक्स्ट टॉपिक में हम मून साइन से बात करेंगे कि मून साइन से आपकी शादी की एज क्या बनती है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरा पेज है सलीम समी एस्ट्रोलॉजर, उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।